सबगोटा के नमस्कार, गोर लगै छी। आइ से इलेक्शन का डेट अनाउंस भऽ गेल हँ। तऽ जिलामे कहिया दूगो लोकसभा सीट यऽ, झंझारपुर और मधुबनी। तऽ दुनू डेट कहिया नॉमिनेशन छै, कहिया कैंडिडेटके वापसी छै और कतेक की प्रोग्राम छै पूरा जिलाके झंझारपुर लोकसभा मधुबनी लोकसभापर। तऽ आओ जानै छी डीएम साहब अरविंद कुमार वर्मा जी के छै से पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस विज्ञप्ति। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हमारा जो तीसरे चरण में है, कुल जो शेड्यूल जारी हुआ कुल 7 चरणों में है। हम लोग का झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का तीसरे चरण में है और मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 5वें चरण में है। तो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो आरओ के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो 12 अप्रैल को होगा और फिर 12 अप्रैल से ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 12 अप्रैल से ये नामांकन लिया जाएगा और उसके स्क्रूटनी की जो तिथि होगी वो 19 अप्रैल तक होगी और कैंडिडेट विड्रॉल की जो तिथि होगी अभ्यर्थिता वापस लेने की वो 20 अप्रैल तक की जाएगी। सिंबल अलॉटमेंट ये रहेगा आपका 22 अप्रैल का और जो चुनाव होगा पहले जो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का है वो 7 मई को होगा और सभी क्षेत्रों को फिर एक साथ सभी चरणों का काउंटिंग 4 जून को है। इसी प्रकार से जो मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का है जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 है इसका 5वें चरण में है। इसमें जो निर्वाची पदाधिकारी जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो 26 अप्रैल को होगा। 26 अप्रैल से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसमें स्क्रूटनी की तिथि 3 मई की रहेगी और 4 मई को अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि और 6 मई को प्रतीक सिंबल अलॉटमेंट की तिथि रहेगी और इसमें मतदान की तिथि 20 मई को रहेगी। इसमें जो विड्रॉल की तिथि है वो गलत लिखे हैं कुछ क्या, ये 6 को ही रहेगा। ये जिस दिन अभ्यर्थिता वापस रहती है उसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होता है। झंझारपुर का रहेगा वो 12 अप्रैल से शुरू होगा और 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन होगा। स्क्रूटनी 20 अप्रैल को होगी और कैंडिडेचर विड्रॉल की तिथि और सिंबल अलॉटमेंट की तिथि 22 अप्रैल को रहेगी और मतदान की तिथि 7 मई को रहेगी। इसी प्रकार से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का जो रहेगा वो 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा। 26 अप्रैल से प्रारंभ होकर 3 मई तक नामांकन किया जा सकेगा और स्क्रूटनी 4 मई को होगी और जो कैंडिडेचर वापस लेने की तिथि और सिंबल अलॉटमेंट की 6 मई तक रहेगी, 6 मई को होगी और जो चुनाव होगा वो 20 मई को होगा और दोनों सभी चरणों का काउंटिंग 4 जून को किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी जिलाधिकारी होते हैं। झंझारपुर के एडीएम साहब हैं श्री शैलेश कुमार। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपने 4 विधानसभा अपने मधुबनी जिले का है और 2 विधानसभा क्षेत्र ये दरभंगा जिले का केवटी और जाले का रहता है और झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो शेष 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वो अपने मधुबनी जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या लोकसभा मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र में 1939 है और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 2035 है। इस प्रकार से कुल 3974 मतदान क्षेत्र हम लोगों के जिले में है जिनका 2 चरणों में कुल चुनाव कराया जाएगा। और जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं ये 3974 मतदान केंद्रों का ये 2371 है जो पीएसएल है क्योंकि एक पीएसएल पे कई जगह एक बूथ रहता है, कई 2 कई 3, तो इस प्रकार से 2371 प्लेसेस पे इस पे मतदान कराया जाएगा। जो बीटीआर हम लोगों का पिछले लोकसभा चुनाव का रहा है वो 56.1% था और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का 56.46% था। तो स्वीप एक्टिविटी के तहत इसको हम लोग बढ़ाने का इस बार लक्ष्य रखे हैं। कम से कम जो पिछली बार पूरे देश का जो बीटीआर था 67.44 उतना मिनिमम हम लोग टारगेट रखे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मैपिंग के लिए और जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ाई करने के लिए हम लोगों ने कुल 374 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की और सेक्टर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनके द्वारा पूर्व से ही काम प्रारंभ कर दिया गया है। इनके द्वारा वल्नरेबिलिटी मैपिंग के साथ साथ जो मतदान केंद्रों पर सुविधाएं दी जानी है उस सबकी
तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा हम लोग ने 30 स्टैटिक सर्विलेंस टीम का गठन किया है, जो ये फंक्शनल हो जाएंगे प्रेस नोट जारी होने के तुरंत इससे। और फ्लाइंग स्क्वाड टीम का भी 30 हम लोगों ने गठन किया है। और ये दोनों टीमें किसी भी प्रकार के अवैध रूप से, चाहे कोई शराब या पैसा या कोई अवैध सामग्री, अवैध हथियार, इन सबको रोकने के लिए, इसको कड़ाई से अनुपालन के लिए जिम्मेदार रहेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम किसी प्रकार से कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कहीं भी पाया जाता है, सूचना होने से तुरंत रश करके इसको एक्सप्लोर करके उसको रोकेंगे। साथ ही साथ स्वयं से भी लगातार भ्रमणशील रहते हुए इन टीमों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराया जाएगा। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज पूरे सभी मतदान क्षेत्रों में, जो अपने जिला में कुल मतदान क्षेत्र हैं वो 3340 हैं। इसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है, चाहे फर्नीचर हो, बिजली हो, रैंप हो, टॉयलेट हो या ड्रिंकिंग वाटर हो, इन सभी की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। अभी कुछ गैप है, लेकिन उसको संबंधित विभागों के द्वारा उसको कार्य कराया जा रहा है। जो विद्यालयों में मतदान केंद्र व्यवस्थित है, संबंधित विद्यालयों के माध्यम से उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो विद्यालयों के अलावा चाहे पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्य प्रकार के मतदान केंद्र हैं, उसमें ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया कार्य कराने का, उसको कार्य कराया जा रहा है। हम लोगों के जिले में कुल 14 चलंत मतदान केंद्र अभी वर्तमान में है। 3340 में जो मतदान केंद्र अंतिम रूप से प्रकाशित है, उसमें भी लेकिन अभी निर्देश किया गया है, क्योंकि जहाँ पे 1500 से ज्यादा मतदाता रहेंगे, उसमें जब निर्देश आएगा तो हम लोग सहायक मतदान केंद्र बनाएंगे। उसी समय चलन क्षेत्र में अगर कोई नया भवन सरकारी बन गया है इस अवधि में, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि आयोग से अनुमोदन प्राप्त करके उस चलन को हटा के बिल्डिंग में करें। लेकिन अभी वर्तमान में 14 चलित मतदान केंद्र निर्धारित है। लोकसभा निर्वाचन की पूरी तैयारी करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग काम कराने के लिए कार्मिक कोषांग, ईवीएम प्रबंधन कोषांग, परिवहन कोषांग, इसी प्रकार से सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कई कोषांगों का गठन किया गया। उसकी लिस्ट आपको हम लोगों ने दी है। इसके अलावा अपने जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र, 131 हरलाखी और 33 खजौली, 34 बाबूगढ़ी, 40 चौपड़ा, जिसको एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग चिन्हित किए हैं, क्योंकि नेपाल बॉर्डर सटा हुआ है, तो वहाँ से संभावना रहती है कि खर्चे वैध कैश निकल ज्यादा वो रहता है, जिसको संवेदनशील घोषित किए हैं। इस पर हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए, विरोधात्मक कार्रवाई के लिए आर्म्स वेरिफिकेशन भी हम लोग पिछले 1 महीना से करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रगति हुई है। कुल अपने जिले में 744 लाइसेंसधारी हैं, जिनके पास 998 शस्त्र हैं, और उसमें से 564 शस्त्रों को डिपॉजिट कराया गया है और 413 का इसके अलावा सत्यापन हुआ है। 11 का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है और शेष लगभग 10 शस्त्र बच रहे थे, उसका भी सत्यापन हम लोग 2 दिन में करवा लेंगे। इसके अलावा ऐसे असामाजिक तत्व जिनकी संभावना है कि चुनाव में किसी प्रकार की परेशानी कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 10,131 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 8,688 लोगों को बाउंड डाउन भी कर दिया गया है। अन्य लोगों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है, उनको भी निरोधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। इसके अलावा CCA 3 का भी प्रस्ताव, इसके साथ यहाँ से 170 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें से 44 मामलों हमारे द्वारा आदेश भी कर दिया गया है, जिनको थाना बदर करते हैं, उनको प्रतिदिन एक थाना तय किया गया, जहाँ पे जाकर उपस्थित दर्ज कराएंगे, ताकि उनको दैनिक गतिविधियों की उनकी मॉनिटरिंग थाना के द्वारा की जा सके, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की बाधा न कर सकें। इसके अतिरिक्त शराब का चूंकि बहुत दुष्प्रयोग होने की संभावना रहती है, उसको भी कड़ाई से हम लोग उसकी भी कार्रवाई कर रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर अब तक 14 मार्च तक कुल देशी शराब हम लोगों ने जब्त किया है 61,516 लीटर और विदेशी शराब 12,569 लीटर, और इसमें विनिष्टीकरण भी इसका कराया गया है। ये लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पुलिस विभाग और एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा कुल 1,719 छापेमारी की गई है, तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सघन रूप से इस पे हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। अपने जिले में कुल 7 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें से पानी से होके, जिसमें नाव की व्यवस्था करते हैं, उसके पार जाना पड़ता है। तो मधुपुर ब्लॉक के हैं, गढ़गांव, बकुआ और गढ़गांव पंचायत में है 7 मतदान केंद्र। यहाँ पे पहुंचने के लिए हम लोग बोट की व्यवस्था कराते हैं। ये इनएक्सेसिबल रूट है, इसमें हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि आदर्श आचार संहिता चूंकि अभी से प्रभावी हो गई है, लगातार हम लोग ड्राइव चलाएंगे ही, लेकिन कोई भी आम नागरिकों के लिए भी आप लोग जैसा कि जानते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजिल ऐप जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करके
अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कहीं भी उनको आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो फोटो खींच के उसको डाल सकते हैं और आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोग 100 मिनट के अंदर उसके आलोक में तुरंत हम जांच करा के कार्रवाई करते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम हम लोग की इसके लिए तुरंत तत्पर रहती है और स्वयं विजिट कोषांग भी हमारा कलेक्ट्रेट में कार्यरत रहेगा। इसके अलावा निर्वाचन संबंधित अन्य शिकायतों के लिए हम लोगों का 1950 जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है 24/7 ये कार्यरत रहेगा। किसी प्रकार की किसी भी संबंधित किसी का मतदाता सूची से संबंधित कोई शिकायत हो, कोई चुनाव से संबंधित कोई हो, उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नेपाल और भारत का जो सीमा बॉर्डर आपने 4 विधानसभा बताया, उसमें दोहरी नागरिकता खास करके नेपाल के मतदाताओं का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। क्या ऐसे मतदाताओं को हटाया गया वोटर लिस्ट से या फिर कुछ कार्रवाई की गई? ये आप लोग जान लें कि हम लोगों ने जो विशेष संक्षिप्त निरीक्षण इस बात की कार्रवाई कराई उसमें डिलीशन जो है काफी संख्या में हम लोग इस बार कराए हैं। इतना डिलीशन पिछले भी विशेष संक्षिप्त निरीक्षण हुआ तो नहीं हुआ था। अभियान चला के ऐसे व्यक्तियों का कि जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी पूरी प्रविष्टि है, सबकी हम लोगों ने अभियान चला के उनको डिलीट कराया है। तो इस प्रकार के मामले भी जितने थे उसमें हम लोगों ने डिलीशन की कार्रवाई की है और भविष्य में भी अभी जब तक समय रहता है 10 दिन का, उसमें भी अगर कोई हम लोग संज्ञान में आएगा, किसी के द्वारा भी आवेदन प्राप्त होगा तो हम लोग उसको भी कार्रवाई करेंगे। इस बार सर पेट्रोल अन्य राज्यों में यही होता था कि पोलिंग पार्टी होती थी, वही पोलिंग पार्टी ही पोलिंग मटीरियल थी और ईवीएम दोनों वही प्राप्त करती थी और वही ले जाके चुनाव कराती थी, फोर्स के साथ उसको रिसीव करती थी। ये केवल बिहार राज्य के लिए स्पेशल अरेंजमेंट पहले था कि एक पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी रहती पीसीसीपी जिसको हम लोग बोलते थे, उसकी व्यवस्था थी। लेकिन इस बार से अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य में भी वही मॉडल अपनाया जा रहा है। पोलिंग पार्टी को ही हम लोग ईवीएम देंगे, वही लोग लेके जाएंगे, फोर्स के साथ लेके जाएंगे। हाँ, सेंसिटिव बूथ का देखिए उसमें अभी हम लोग जो क्रिटिकल बूथ सेंसिटिव बूथ जो चिन्हित करते हैं उसके क्राइटेरिया कई सारे हैं। एक तो क्राइटेरिया होता है वल्नरेबिलिटी मैपिंग का, तो वल्नरेबिलिटी मैपिंग की चिन्हित करने की कार्रवाई हो रही है। ये निर्देश प्रेस नोट जारी होने के 3 दिन में हम लोग नीचे से जो हमारे आरओ हैं और विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं वो सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से उसको चिन्हित करके BM2 में रिपोर्ट भेजेंगे। तो वो एक क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया पर जो रिपोर्ट 3 दिन के अंदर हम लोग के पास आएगी वो संवेदनशील चिन्हित होगा। इसके अलावा जो अन्य क्राइटेरिया है उसके आलोक में जो पूर्व में कहीं पे इंसिडेंट हुआ हो या कहीं पे वोटर टर्नआउट रेशियो 90% से ज्यादा हो, किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में 75% से ज्यादा मिला हो, कहीं 10% से कम DDR हो, कहीं पोल वायलेंस हुआ हो, कहीं बूथ कैप्चरिंग हुई हो, रीपोल हुआ हो, तो इन क्राइटेरिया जो पोल के इतिहास के आधार पर उसको क्रिटिकलिटी हम लोग चिन्हित किए हैं। लेकिन क्योंकि वल्नरेबिलिटी मैपिंग वाला अभी डेटा हम लोगों के पास अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए उसका फिगर आपको नहीं देना है। जब डेटा आ जाएगा उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम लोग कैंडिडेट से भी वरी लिस्ट लेते हैं, तो उनके कैंडिडेट का फीडबैक प्राप्त करके हम लोग क्रिटिकलिटी में संवेदनशील मतदान केंद्र में ऐड करते हैं, इसीलिए उसका डेटा हम लोग तो अत्यधिक उम्र वाले मतदाता